निर्देशांक ज्यामिति का एक प्रश्न और पढ़ेंगे। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y का मान ज्ञात करें। यहाँ पर चार बिंदु जो कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं वो दिए हैं और x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक रफ समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं ए बी सी डी। अब इस समांतर चतुर्भुज में जो ए बी भुजा है वो सी डी के समांतर और ए डी भुजा बी सी के समांतर है। अब यहाँ पर ए बिंदु मान लेते हैं 1, 2 है, बी बिंदु 4, y है, सी बिंदु s, 6 है और डी बिंदु 3, 5 है। इसको इसी क्रम में लेना है, प्रश्न में दिया है। अब आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये O बिंदु जो है वो AC का भी मध्य बिंदु होगा और O बिंदु BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो आप यहाँ पर चूंकि जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात AC का जो मध्य बिंदु है वो और BD का मध्य बिंदु दोनों समान होंगे। अर्थात AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु ये दोनों समान होंगे। अब आप देख सकते हैं AC का मध्य बिंदु निकालने के लिए A और C बिंदु को x1, y1 तथा x2, y2 मान लेंगे और मध्य बिंदु के फार्मूले से हम इसके निर्देशांक निकाल लेंगे। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो इस फार्मूले से हम मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु निकालेंगे जो कि 1 + x बटे 2 और 2 + 6 बटे 2 होगा। यहाँ पर x1 + x2, x1 के स्थान पे 1 और x2 के स्थान पे 6 लिखा गया है, तो 1 + x बटे 2 हो गया। फिर कामा लाके y1 + y2 यानी 2 + 6 बटे 2 करा। ये AC का मध्य बिंदु है। इस तरीके से BD का जब मध्य बिंदु निकालेंगे तो B बिंदु को x1, y1 मानेंगे और D बिंदु को x2, y2 मानेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 4 + 3 बटे 2 यानी x1 + x2 बटे 2, x1 के स्थान पे 4, x2 के स्थान पे 3, y1 + y2 बटे 2, तो y1 के स्थान पे y, y2 के स्थान पे 5 बटे 2। अब आप देख सकते हैं ये दोनों क्रमिक युग्म समान है। ये क्रमिक युग्म समान है, इसका मतलब पहला निर्देशांक पहले के बराबर होगा और दूसरा निर्देशांक दूसरे निर्देशांक के बराबर होगा। तो यहाँ से अभी और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + x बटे 2, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। इसी तरह 4 में 3 जोड़ेंगे तो ये 7 बटे 2 आएगा और इसको y + 5 बटे 2। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों क्रमिक युग्म समान है। इसका मतलब जो पहला निर्देशांक है वो पहले निर्देशांक के बराबर होगा और जो दूसरा निर्देशांक है वो दूसरे निर्देशांक के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 + x बटे 2 जो होगा वो 7 बटे 2 के बराबर होगा तथा 4 जो होगा वो y + 5 बटे 2 के बराबर। यहाँ पर हम 1 + x बटे 2 और 7 बटे 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + x को 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 + 2x आएगा और 2 को 7 से गुणा करेंगे तो ये 14 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम 4 बटे 1 लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y + 5 की 1 से गुणा होगी y + 5 आएगा और 2 की गुणा 4 से होगी तो ये 8 आएगा। हम यहाँ पर 2 को राइट हैंड साइड ले जाए तो ये 14 - 2 हो जाएगा। 14 में से 2 घटाएंगे
तो ये 12 आ जाएगा। अब इसमें आप 2 से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे तो x बराबर 6 आ जाएगा, तथा यहाँ पर से 5 को जब राइट हैंड साइड ले आएंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। अब 8 में से 5 घट जाएगा तो ये आ जाएगा y का मान 3। तो इस तरीके से x और y के मान निकल जाएंगे। धन्यवाद।